नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपने हिस्ट्री क्लास में। साथियों, आज हम पाषाण काल यानी आदि मानव के बारे में जानेंगे कि भाई आदि मानव की उत्पत्ति किस प्रकार हुई और मानव के विकास का प्रारूप किस प्रकार से हुआ और मानव का विस्तार कहां से किस प्रकार यानी कहां पर रहता था और उसका विकास किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं पाषाण काल पार्ट 2। भाई देखो, आदि मानव का जो जन्म है ना, वो संभवतः कब हुआ था, इसके बारे में बहुत सारी धारणाएं समय के बारे में भी कहीं पे ज्यादा कहीं पे थोड़ा सा कम देखने को मिल सकता है। तो आदि मानव का जो जन्म हुआ था, उदय, आदि मानव के उदय की अगर हम बात करें तो देखो, प्लीस्टोसीन, प्लीस्टोसीन जो है वो क्या है, हिमयुग। आदि मानव का जो उदय हुआ था संभवतः हिमयुग में हुआ था। ठीक है, हिमयुग में। और हिमयुग उस समय क्या था, पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल जो था पत्थरों का युग। पाषाण माने पत्थर, पत्थरों का युग, और हिम माने होती है बर्फ, बर्फ का युग, यानी पत्थर और बर्फ का युग था। लेकिन ये जो युग था पाषाण काल, ये हिम यानी बर्फ से ढका हुआ युग था। आदि मानव का जन्म संभवतः देखो हिमयुग में हुआ, लेकिन आज से लगभग कितना, आज से लगभग 50,000 से 1,00,000, ठीक है, या इससे अधिक, ठीक है, इससे अधिक। सबसे पहले किसका उदय, कौन से आदि मानव का, प्राइमेट मानव, प्राइमेट मानव का उदय होता है। प्राइमेट मानव का उदय होता है, किसका, प्राइमेट मानव का उदय होता है। ये प्राइमेट मानव मानव के विकास के क्रम में, ये प्राइमेट मानव से जब मानव का विकास होता है, मानव के जो प्रारूप में हम अगर इसे जाने तो इससे होता है आस्ट्रे यानी प्राइमेट से मानव का विकास हुआ, प्राइमेट से। प्राइमेट मतलब होता है नर वानर, ठीक है, नर वानर, और प्राइमेट मतलब होता है कि मनुष्य वानर है। इस प्राइमेट से ही आस्ट्रेपिथेकस का विकास हुआ, और इसी आस्ट्रेपिथेकस के ही रूप में, किसके, आस्ट्रेपिथेकस के रूप में, याद रखना, के रूप में, इसी के रूप में प्रथम, ठीक है, प्रथम होमोनिड, प्रथम होमोनिड का उदय होता है। किसका होता है, प्रथम होमोनिड का उदय होता है। ये जो प्रथम होमोनिड है, ये आज से 80 लाख वर्ष पूर्व, 80 लाख वर्ष पूर्व कहां था, ये दक्षिण पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में रहता था। और यही होमोनिड जो मानव है, यही आगे चलकर मानव की अनेक प्रजातियों के रूप में विकसित होता है, जो कि 80 लाख वर्ष पूर्व दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था। और यहां से ही ये यूरोप और एशिया में अपना विस्तार करता है। होमो प्राइमेट मानव जो था वो आस्ट्रेपिथेकस से अलग क्यों था, क्योंकि जो प्राइमेट मानव था वो पेड़ों पर रहता था, लेकिन धीरे धीरे वो पेड़ों से नीचे आया और फिर धरती पर रहना उसने शुरू कर दिया। यही प्रथम होमोनिड बना और 80 लाख पूर्वी अफ्रीका में रहता था। इसके बाद अगर हम बात करें भारतीय उपमहाद्वीप में मानव की उत्पत्ति की, तो भारतीय महाद्वीप में मानव की जो उत्पत्ति जो मानी गई है कि भाई इतने समय में भारतीय महाद्वीप में ये मानव की उत्पत्ति है, तो वो कहां पे मिली हमें, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के पास में, महाराष्ट्र के अंदर एक जगह है बेरी। तो बेरी नामक स्थान पर हमारे पुरातत्व विभाग और वैज्ञानिकों को तथ्यों का विश्लेषण करने के बाद में ये मालूम चला कि भारतीय महाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में जो मानव की उत्पत्ति है वो 14 लाख वर्ष पूर्व की है। कितनी, 14 लाख वर्ष, 14 लाख वर्ष पूर्व की, पूर्व
यानी भारतीय उपमहाद्वीप में जो मानव की उत्पत्ति की अब मानी जाती है वो 14 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है। बात करते हैं पाषाण काल की। पाषाण यानी पत्थरों का काल। ये जो मानव था ये भाई पाषाण काल में हमें लिखित साक्ष्य भी नहीं मिले, ठीक है ना, कोई सामग्री है, जब ये नहीं मिले तो इस काल को हम क्या बोलेंगे? अब हम कह सकते हैं कि मानव के विकास के क्रम की, मानव विकास के शुरू के क्रम की अवस्था को क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक। प्राग यानी प्रारंभ के इतिहास, यानी प्राग माने प्रारंभिक इतिहास, यानी क्रम की अवस्था, मानव के क्रम की अवस्था जो है वो प्रागैतिहासिक बोली जाती है। इस काल का जो मानव था वो क्या था? इसकी जो विशेषता है, पाषाण काल की विशेषता क्या है? इस काल का मानव जो था वो आखेट करता था। क्या था? आखेटक और भोजन का संग्राहक। भोजन संग्राहक पूरी तरह से, यानी कि एक तो शिकार करता था और एक भोजन इकट्ठा करता था पाषाण काल का मानव। तो ये क्या था? पूरी तरह शिकार पर आश्रित था। और दूसरी विशेषता यह है कि इस काल का जो मानव था वो पत्थरों के औजारों का प्रयोग करता था। औजारों का प्रयोग करता था, जिसलिए पत्थरों के औजार का प्रयोग करने के कारण इस काल को क्या करा गया? पाषाण काल। पत्थरों के औजारों का प्रयोग करने के कारण इस काल के मानव को क्या कहा गया? पाषाण काल। ठीक है, बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों पाषाण काल, ये आपको समझ में आ गई। बात करेंगे हम पाषाण काल की। तो अपनी अध्ययन सुविधा के लिए हमने क्या करा? अपने अध्ययन सुविधा के लिए पाषाण काल को कितने भागों में बांटा है? पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, अब अध्ययन सुविधा के लिए हमने पाषाण काल में, इसमें क्या है? पाषाण युग का अध्ययन करेंगे और पूरा पाषाण युग का अध्ययन करेंगे। ठीक है, फिर मध्य पाषाण का अध्ययन करेंगे और फिर नवपाषाण काल का अध्ययन करेंगे। पूरा पाषाण काल को भी हमने 3 भागों में बांटा है अध्ययन सुविधा के लिए, निम्न, मध्य और उच्च। इनके बारे में देखो भाई, सभी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। ये तो हो गई मानव के उदय के बारे में बात कि भाई मानव का उदय कहां से हुआ, कितने समय पूर्व हुआ और वो पाषाण काल के समय में किन उपकरणों का, औजारों का इस्तेमाल करता था।